आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कहां पर हम इसको यूज करते हैं, कैसे पहचाने कि कौन से जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं और क्या ट्रिक्स होती है जिससे कि हम इसको याद रख सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें और कौन सी वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करें। ओके, तो चलिए जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ही वाक्यों में समय दिया होता है तब हम मानते हैं कि जो सेंटेंसेस है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस है। अब हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को? जब कभी हमने प्रेजेंट में किसी भविष्य की बात को बताना हो कि भविष्य में इतने समय से ये काम हो रहा होगा। कई बार हमने गैस करना होता है, अरे फ्यूचर में ये काम इतने समय से हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कहें, मोहन 2 बजे से पढ़ रहा होगा, अध्यापक 3 दिन से हिंदी पढ़ा रहे होंगे, माताजी 4 बजे से पूजा कर रही होंगी। अब बात आती है कि किस तरीके से पहचाने कि कौन से जो सेंटेंसेस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू होते हैं और कैसे हम उनको ट्रांसलेट करें, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करें। तो देखिए ये होता है स्ट्रक्चर सेम ही होता है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में ही चेंज आता है। राइट, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या कि जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो, कॉन्टिन्यूअस की जब भी बात होगी, रहा है, रही है या रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी की बात जब भी आएगी तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बात आती है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो सिंपल है ये भी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे, विल शैल हैव के साथ सिर्फ इतना चेंज है कि हमने इसमें बीन जोड़ देना है। विल शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ हम समय से पहले सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये हम पहले सीख चुके हैं, तो एक बार फिर से आपको बता दूंगी कि कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, तो देखिए स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अगर हमें अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, साधारण वाक्य, तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, सब्जेक्ट देन विल और शैल, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर एंड ऑब्जेक्ट। तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को यानी कि जिन सेंटेंसेस में मना किया गया हो, जिन वाक्यों में ना नहीं का जिक्र हो, उनको ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। सब्जेक्ट देन विल शैल देन नॉट देन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि विल और शैल के बाद हमने इस्तेमाल किया नोट का। विल और शैल के बाद क्या इस्तेमाल किया, नोट का, और हैव बीन हमेशा साथ में आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, याद रखने के लिए हैव बीन साथ में ही आएगा। ओके, तो ये चीज याद रखने के लिए आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अगर हमने इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को हमें ट्रांसलेट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जैसे कि ऑलवेज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट, एट लास्ट क्वेश्चन टैग। इसी तरीके से अगर हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव को ट्रांसलेट करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जिनमें कि मना भी किया गया हो। विल और शैल, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर, एट लास्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन टैग। तो ये होता है स्ट्रक्चर। इस तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। सो क्या समझा हमने कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल आपको करना है। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा जैसे हम सभी सेंटेंसेस में करते आए हैं। तो सिंस का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी कि समय के किसी निश्चित बिंदु को बताने के लिए।
राइट। फॉर एग्जाम्पल हमें घड़ी का समय बताना हो 2 बजे से 3 बजे से, या फिर सुबह शाम बताना हो, सुबह से शाम से दोपहर से, या फिर हमने बताना हो किसी पर्टिकुलर दिन का नाम, संडे मंडे ट्यूसडे, किसी महीने का नाम जनवरी फरवरी मार्च, किसी साल का नाम 1982 2021। इस तो ध्यान देने वाली बात क्या है, समय दिन महीना वर्ष, नाम से पहले आप सिंस का प्रयोग करते हैं। ओके, एग्जाम्पल मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून 3 o'clock एक्सेट्रा, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही फोर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, फोर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जहां हमें पता ना हो एग्जैक्टली फोर का इस्तेमाल करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि समय की अवधि को बताने के लिए। मिनटों घंटों दिनों सप्ताहों महीनों वर्षों की संख्या से पहले फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि जब भी बात होगी समय दिन महीना वर्ष के नाम के साथ हम सिंस का उपयोग करेंगे, और जब भी बात होगी मिनटों घंटों दिनों सप्ताहों महीनों वर्षों की संख्या की बात, तब हम फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो यही इसमें है। ओके, कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्द ही समझ आ जाएगा। राइट, अब देखिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, अध्यापक 1 हफ्ते से हिंदी पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए समय आ गया और लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तब हम समझेंगे कि ये जो सेंटेंसेस है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल फॉलो करके हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या फिर पहचानना है। ओके, द टीचर विल हैव बीन, यहाँ पर आपने देखा क्या, हेल्पिंग वर्ब will have been, the teacher will have been teaching हिंदी for 1 week। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया for का, क्यों, क्योंकि 1 सप्ताह है पीरियड ऑफ टाइम। राइट, इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव बनाना हो, अध्यापक 1 हफ्ते से या 1 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तब हम ट्रांसलेट करेंगे द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 1 week। क्या अध्यापक 1 हफ्ते से हिंदी पढ़ा रहे होंगे? तो ये हो गया इंटरोगेटिव, इसको इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपने देखा हेल्पिंग वर्ब विल द टीचर हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 1 week। तो यहाँ पर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिया, देन हैव बीन का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट के बाद। ऐसे ही अगर आपको ट्रांसलेट करना हो इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्या अध्यापक 1 हफ्ते से हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो ये आपने देखा कि समय का जिक्र है, अंत में रहा होगा, रही होंगी, कैसे ट्रांसलेट करोगे, विल द टीचर हैव। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, देन सब्जेक्ट विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर 1 week। राइट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपने नोट का इस्तेमाल किया और बाद में हैव बीन का इस्तेमाल किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हैव बीन है वो साथ में ही रहेगा। ओके, तो इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। धोबी सुबह से कपड़े धो रहा होगा। तो क्या देखा आपने, यहाँ पर दिया हुआ है समय और रहा होगा अंत में। सो ये पहचान है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। राइट, तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, द वॉशरमैन विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। राइट, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ, यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो आप यूज करेंगे सिंस का, बस यही आपको याद रखना है। राइट, विल हैव बीन एंड सिंस और फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। ओके, इसी तरीके से माता जी 5 बजे से पूजा कर रही होंगी, यहाँ पर भी आपको समय दिया हुआ है और अंत में रहा होगा, रही होगी, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है और आपको उसी के रूल फॉलो करके इसको ट्रांसलेट करना है। The mother will have been worshipping since 5 o'clock। तो यहाँ पर आपको दिया गया है घड़ी का समय। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी घड़ी के समय की बात होगी यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप सिंस का यूज करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होंगे? समय दिया गया है क्या, 2 घंटे। ये क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। सो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। ओके, shall we have been studying for 2 hours? तो यहाँ पर आपने देखा क्या, हमने यूज किया फॉर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 2 hours पीरियड ऑफ
टाइम। ओके, और इसी तरीके से एक और चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर क्या है, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, आई और वी के लिए हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे दोपहर से पार्क में पतंग उड़ा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, रहे होंगे, और क्या दिया हुआ है समय, दोपहर। तो दोपहर यहाँ पर समय का नाम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली, तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या, सिंस का। ओके, द चिल्ड्रन विल हैव बीन फ्लाइंग द काइट्स सिंस आफ्टरनून। ओके, इसी तरीके से मैं 8 बजे से टीवी देख रहा होऊंगा, तो यहाँ पर भी रहा होगा और दिया गया है आपको समय, तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये वाले रूल फॉलो करते हुए इसको ट्रांसलेट करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, सब्जेक्ट मैं यानी कि आई, तो आई के साथ आप शैल हैव बीन का इस्तेमाल कर सकते हो। और शैल हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस 8 o'clock, राइट। तो 8 o'clock क्या है, घड़ी का समय है, तो उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम। इसी तरीके से वे 2004 से स्कूल में पढ़ रहे होंगे, 2004 समय दिया गया है आपको, तो 2004 क्या है, वर्ष का नाम है एक तरीके से, तो ये हो गया क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। दे विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। वे 10 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी साल का जिक्र है और यहाँ पर भी साल का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपको नाम वर्ष का और यहाँ पर दिया गया है संख्या। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी नाम की बात होगी समय के, तब आप सिंस का यूज करोगे, और जब भी संख्या की बात होगी तब आप फोर का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज करना है, यहाँ पर हमने यूज करना है फोर का। दे विल हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों में जब काम के आरंभ होने का समय दिया होता है, तब हम मानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। के साथ ये कॉम्बिनेशन है किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो हमने विल शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, तो और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल शैल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, बस यही डिफरेंस है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है और बीच में समय दिया होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाइए, उसमें ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे, विल शैल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि जो टॉपिक है आज का वो आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।